श्रोताओं नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारा छत्तीसगढ़ यूँ तो कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कलाएँ, लोक परंपराएं, यहाँ का वातावरण और यहाँ की जीवन शैली अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। और यहाँ कलाओं के बारे में बात करें तो यहाँ विभिन्न प्रकार की कलाएं देखने को मिलती हैं और यहाँ का लोक संगीत तो अपने आप में एक अलग ही जगह बनाता है। और श्रोताओं, हमारे छत्तीसगढ़ में लोक कलाओं और लोक संगीत की जो परंपरा है उसे सहेजने के लिए भी कई तरह के लोक कलाकारों ने अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। छत्तीसगढ़ की जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ कई तरह की विधाएं होती हैं लोक कलाओं में, लोक संगीत में, और इससे कई जुड़े कलाकार हमारे छत्तीसगढ़ के नाम को रोशन करते हैं। और श्रोताओं, लोक कला जो है वो किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। लोक कला की जब बात करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है आरू साहू, जिसे गायन के क्षेत्र में आपने देखा होगा इनके कई गीत सुनने को मिलते हैं। इनकी आवाज़ हमारे प्रदेश के लोग ही नहीं बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ के बाहरी राज्यों के लोग भी इनके गीत सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। तो आरू साहू आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम है, मेरा जोहार जी। तो आरू, जैसा कि हमने बताया कि आप लोक गायन के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ में एक मधुर गीत आप गुनगुना दें। कार्यक्रम का शुरुआत मेरे शुरुआती गीत से करते हैं जो कि छैया भुइयाँ है। वो गीत मैं आप सभी को सुनाती हूँ। छैया भुइयाँ माजा के मोर मन सुरता थे, धान कटोरा सब एला कही के बोला थे, मोर छत्तीसगढ़ हा छैया भुइयाँ ये ले पाए गोबर माँ चकाचक कुरिया है। छत्तीसगढ़ के मन खेहा होते सच्चा सिद्धवा जी, एक रे सेती छत्तीसगढ़ी आला सबले बढ़िया कही थे जी। तीजा पूरा मानंदी औ बैला सजा थे, गाय के गोरस दीदी मन महादेव माँ चढ़ाते, मोर छत्तीसगढ़ हा छैया भुइयाँ ये ले पाए गोबर माँ चकाचक कुरिया है। ये आवाज़ अभी आप सबने सुनी, ये हमारे छत्तीसगढ़ की उभरती लोक गायिका हैं। इनका नाम है आरू साहू और छत्तीसगढ़ की माटी में जन्मी आरू साहू, जिनकी आवाज़ का एक अपना अलग ही अंदाज़ है और इनकी पहचान ही अलग है। तो आरू जी से आज हम कार्यक्रम इनसे मिले में बात करेंगे। तो आरू, सबसे पहले तो हम कार्यक्रम में आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये संगीत से आपका जुड़ाव कब से शुरू हुआ? उम्र आपकी कम है, तो सबसे जो हमारे लिए विषय ये है कि संगीत में आपकी रुचि कैसे आई? मम्मी पापा बताते हैं कि बचपन से मैं रोती भी थी तो ऐसा लगता था सुर में रो रही हूँ, और बचपन से ही गाने गुनगुनाती थी मैं, और रोती भी थी तो मम्मी बताती थी ऐसे रोती थी, मम्मी आ जा जाइए ना, कुछ ऐसा। और उसके बाद धीरे धीरे जब स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होने लगे तो मैंने भी कुछ गाने तैयार किए, तो कितनी अच्छी है माँ और ऐसे बहुत सारे गीत मैंने स्कूल में कॉम्पिटिशन्स में गाए। उसके बाद से संगीत में रुचि बढ़ने लगी। छत्तीसगढ़ी गाने का हमारे घर में भी बहुत अच्छा माहौल था, तो छत्तीसगढ़ी गाने भी हम बहुत सुनते थे। छत्तीसगढ़ी गाने मैं सुनने लगी, गुनगुनाने लगी, सीखने लगी। उसके बाद एक वीडियो मेरा फेसबुक पे वायरल हुआ, उसके ज़रिए मुझे पहचान मिली छत्तीसगढ़ में। वैसे तो मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स में और स्कूल में मुझे ओजस्वी के नाम से जानते हैं, लेकिन मुझे आरू के नाम से पहचान मिली, जो कि मुझे घर में बोला जाता था, और आज आप सब लोग मुझे आरू के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैंने अपने यात्रा को बरकरार रखा और आज आकाशवाणी रायपुर के केंद्र में बैठी हुई हूँ। जी। तो आरू, वो आपका जो पहला गीत जहाँ से आपने शुरुआत की और उसके बाद आपके जो दूसरा गीत, तीसरा गीत, फिर आपकी वो लय बन पड़ी जो छत्तीसगढ़ की लोकगीतों में, तो आप छत्तीसगढ़ की लोकगीतों में आपको सबसे जो पसंदीदा जो विधा है जी, जो आप सबसे ज़्यादा गाना पसंद करती वो कौन सी है? अभी कुछ समय पहले मेरे यूट्यूब चैनल आरू साहू पे मेरा गाथा लोरिक चंदा गीत आया था। वो गीत बहुत सुंदर लगता है मुझे, उसकी
जो टेक्सचर है, जो बांस गीत का उसे दिया गया है नाम, वो बहुत अच्छा लगता है। वो मैं आप सभी को सुनाती हूँ। आलाप से शुरू करती हूँ। माया के रूप ना सिंगार ना आधार संगी, माया तो हृदय पुकार हो। छिन छिन कलपत तड़फत मन मोरे, एक विश्वास आधारे हो। गाथो चंदनी लोरी चंदा के वो गढ़ रीवा के रखैया हो आरिंग तिर माँ बसैया हो बंसीरी के गा बजैया हो कुमरी लटकैया हो गाथो चंदनी लोरी चंदा के वो गढ़ रीवा के रखैया हो आरिंग तिर माँ बसैया हो बंसीरी के गा बजैया हो कुमरी लटकैया हो। जी, बहुत अच्छी गायकी है। तो आरू, जब आपने गाना शुरू किया और संगीत में आपकी जो रुचि थी वो बढ़ती चली गई, तो इसमें घर वालों का साथ किस तरह मिला आपको? आज अगर घर वाले मेरे साथ नहीं देते तो शायद ही आकाशवाणी रायपुर के केंद्र में मैं नहीं बैठी होती। मेरे हर कदम में मेरे माता पिता मेरे साथ थे। और सबसे इस जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट उन लोगों का ही था, क्योंकि अगर उन लोगों का साथ मुझे नहीं मिलता तो आज शायद मैं घर में बैठ के पढ़ाई कर रही होती। बहुत इस गर्मी छुट्टी में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही होती। जी जी जी। तो आरू, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आप YouTube में आपके काफ़ी गीत रहते हैं, आपके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, तो सोशल मीडिया का देखा जाए तो आपके लिए कितना मददगार साबित हो रहा है? सोशल मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सोशल मीडिया ने भी मेरे इस जर्नी में रहा है, क्योंकि जहाँ तक कि मैं आप लोगों को बताऊँ, सबसे पहला जो मेरा वायरल वीडियो था वो फेसबुक के ज़रिए हुआ था। और उसके बाद हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने मिलके सारे प्लेटफॉर्म पे आईडी बनाए। उसके बाद से आज इंस्टाग्राम में मेरे 6 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर हैं। यूट्यूब पे मेरे 2 चैनल है, एक तो व्लॉगिंग चैनल है और एक मेन चैनल है। मेन चैनल पे आज 5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हमने बनाए हैं, और जो सेकंड चैनल है उस पे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका सोशल मीडिया ने बनाई है और रखी है हमारी ज़िंदगी में। आज जो मैं जुड़ पा रही हूँ आप लोगों के साथ, सोशल मीडिया के ज़रिए ही जुड़ पा रही हूँ। काफ़ी अच्छे अच्छे गाने यूट्यूब के ज़रिए आप लोगों तक परोस पा रही हूँ। जी। तो आरू, गायन के साथ साथ आप पढ़ाई भी करती हैं, तो किस तरह मैनेज करती हैं? अगर हम ठान ले कि इसे करना है तो ये नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और हर चीज़ मुमकिन हो जाता है अगर हम उस चीज़ को पूरी लगन के साथ निभाएं तो। और ऐसा ही मैंने दोनों फील्ड में अपनी मतलब दोनों फील्ड को महत्वपूर्ण बना के दोनों फील्ड में ही अच्छे से फोकस किया है, चाहे वो स्टडी के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेरे लोक गायन के क्षेत्र में हो। दोनों फील्ड में काफ़ी अच्छा बैलेंस मैंने बना के रखा है। एग्ज़ाम के समय बिल्कुल इस चीज़ को बंद करके रखना और इस चीज़ के समय स्टडी को मेंटेन करके रखना। एग्ज़ाम के समय बिल्कुल स्टेज शो और ये सब बंद रहते हैं मेरे, और स्टेज शो के समय इसका ध्यान दूर रहता है। हर चीज़ के लिए अपने आप अलग समय दे पाती हैं, बिल्कुल से। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम किन्हीं कलाओं से जुड़े होते हैं और कला में हमारी रुचि होती है तो हमें प्रोत्साहित किया जाता है, हमें पुरस्कृत किया जाता है। तो ऐसे कौन से पुरस्कार हैं जो राज्य शासन सहित आपको देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदान किए जा चुके हैं अभी तक? अभी 2026 के शुरुआत में मुझे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा युवा रत्न सम्मान से नवाजा गया लोक कला के क्षेत्र में। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था, और ख़ासकर लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, इतना
प्यार दिया, जिनकी वजह से आज मुझे युवा रत्न सम्मान की प्राप्ति हुई है। और ऐसे बहुत से सम्मान हैं जो मुझे बहुत सारी संस्थाओं ने दिया है। जी, तो आरू, जब हम गायकी की बात करते हैं, लोक गायन की बात करते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ में कई तरह के लोकगीत हैं। कर्मा, ददरिया, हमारे जो छत्तीसगढ़ है जो विविधताओं का प्रदेश है, तो आपने किन किन विधाओं में अभी तक गीत गाए हैं? अब हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग त्यौहार में बहुत सारे विविधताएं हैं और अलग अलग त्यौहार में बहुत सारे गीत हमारे छत्तीसगढ़ में बनाए जाते हैं। जैसे कि हम दिवाली की बात करें तो दिवाली में सुआ, गौरी गौरा, राउत नाच और ऐसे बहुत सारे गीत हैं। होली में भी फाग गीत और ऐसे बहुत सारे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा संस्कृति में ही विविधता है। हमारे छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में बहुत ज़्यादा ही विविधता है। अब हमारे छत्तीसगढ़ के लोकगीतों की हम बात करें तो उसमें ऐसे बहुत सारे विधा के गीत हैं, जैसे सुआ, कर्मा, ददरिया, पंथी, जस गीत, जवारा गीत, भड़ौनी गीत, और शादी में भी बहुत सारे गीत आते हैं। विदाई गीत, भावर गीत, भोजली गीत है हमारे छत्तीसगढ़ में। ऐसे बहुत सारे विविध गीत हैं और मैंने बहुत सारे परंपराओं के गीतों को गाया है। और अगर जो छूट गया होगा मेरे से तो उसे भी मैं गाने की कोशिश कर रही हूँ। और लगातार हमारे अब एल्बम आने वाले हैं मेरे यूट्यूब चैनल और बाकी अन्य चैनल के माध्यम से। जी, तो जिन गीतों को अभी आपने बताया है तो उन गीतों की कोई झलक अगर आप प्रस्तुत करना चाहें तो। जी, मैं आपको भोजली गीत सुनाती हूँ। देवी गंगा लहर तुरंगा, वो लहर तुरंगा, हमर भोजलिन दाई के भीजे आठो अंगा। आहो देवी गंगा, आहो देवी गंगा। देवी गंगा लहर तुरंगा, वो लहर तुरंगा, हमर भोजलिन दाई के भीजे आठो अंगा। आहो देवी गंगा, आहो देवी गंगा। तो जैसा कि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है भोजली गीत। आरू, अब जब लोक संगीत की बात करते हैं, लोक कला की बात करते हैं, तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है लोक परंपराओं में काफ़ी विकसित है और काफ़ी यहाँ जो है विविधताएं हैं। तो इनमें जो आपको जब सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, इन गीतों को गाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो आप किस तरह इन गीतों के लिए प्रयास करती हैं और किस तरह अपने जो रिहर्सल जो है आपकी रहती है? अब वो कहते हैं छत्तीसगढ़ी गीत जो है हमारे रग रग में बसा हुआ है। इसकी जो धुन है वो, और बचपन से ही छत्तीसगढ़ी गीत सुनते हुए आई हूँ। तो सुआ और गौरी गौरा वगैरह तो रग रग में था मेरे। तो ये सब गाने में आसानी हुई जब रिकॉर्डिंग था तो, और ये सब गीत मैंने गा के निभाए हैं। गौरी गौरा, सुआ, राउत नाचा, ऐसे बहुत से गीत। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने इतनी कम उम्र में गायकी की शुरुआत की और आपकी जो अभी संगीत की यात्रा है, इसे आप कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हुए आगे जाऊँ और छत्तीसगढ़ की जो भी परंपरा, जो भी संस्कृति है वो लोगों को दिखाना चाहती हूँ। वैसे तो बहुत से लोग जानते भी हैं और बस छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हुए आगे जाना चाहती हूँ और लोगों को बताना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है और इसके परंपरा और विविधताओं को दर्शाना चाहती हूँ। जी, तो आरू जी, जब लोकगीतों की बात होती है तो इसमें जो हमारी प्रकृति को काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो अगर हम आपसे चाहें कि हम प्रकृति से संबंधित कोई गीत आपसे सुनना चाहें तो आप क्या सुनाना चाहेंगे? मेरा खुद का एक हल्बी गीत है। अच्छे इसके शब्द है, इसकी बोली है और कुछ ऐसा इसका अर्थ है कि इंद्र राजा को हुक्म मांग रहे हैं कि पानी मतलब बरसाइए ऐसा। तो हल्बी गीत है, मैं आप सभी को सुनाती हूँ।
बिजली चमके से बदर गरजे से, बिजली चमके से बदर गरजे से, हुक्म देलन इंदर राजा पानी बरसे 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 से, बिजली चमके से बदर गरजे से, बिजली चमके से बदर गरजे से, हुक्म देलन इंदर राजा पानी बरसे से। जी जी, बहुत अच्छा गीत गाया अभी आपने। तो आरू, जब हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना को काफ़ी समय हो चुके हैं, 25 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, और ऐसे अवसर पर जो हम हर साल जो एक उत्सव मनाते हैं, इस तरह हमने इस साल मनाया, छत्तीसगढ़ का रजत महोत्सव मनाया था। ऐसे कई मंचों पे आपको कई बार हमने देखा है, वहाँ पे बहुत अच्छी मंच में आप गीत गाती हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो हमारे एक जो परंपरा रही है, जैसे राज्य मेला है, चक्रधर समारोह है, हमारा छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है, तो ऐसे किन किन समारोहों में आपको अभी तक अवसर जाने का प्राप्त हुआ है? राज्योत्सव में मुझे जाने का अवसर मिला है, चक्रधर समारोह, राजिम मेला, मांगी पुन्नी मेला में, और मैनपाट महोत्सव, तातापानी महोत्सव, झुमका महोत्सव, और अभी कुंवरगढ़ महोत्सव, भोरम देव महोत्सव, और ऐसे बहुत से छत्तीसगढ़ में जो महोत्सव होते हैं, सिरपुर महोत्सव, सारे महोत्सवों में मुझे जाने का अवसर मिला है। जी जी, तो बतौर एक लोक गायिका आरू जी, हम अगर आपसे चाहें कि एक लोक गायकी के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण होता है, क्या होता है? सबसे पहले तो मन में भाव होना चाहिए और कला के प्रति समर्पण होना चाहिए। जो जिस गीत को हम गाने वाले हैं, उसके पीछे की कहानी पूरी हमें पता होनी चाहिए, और उसका पूरा मतलब हमें पता होना चाहिए, और समर्पण भावना हमें पूरी होनी चाहिए तब। तो आरू, जब हम बात करते हैं लोक संगीत की, लोक कला की, लोक परंपरा की, तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है काफ़ी अनूठा है। तो यहाँ आप लोक संगीत से जुड़ी हुई हैं, तो एक लोक गायिका होते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? कला के प्रति समर्पण होना चाहिए, हमारे मन में भाव होना चाहिए, और कला के प्रति, राज्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड आप लोगों को मैं एक गाना सुनाती हूँ, एक गीत सुनाती हूँ, जो कि हमारे नगरी सिहावा क्षेत्र के लिए हम लोगों ने बनाया था। बहुत सुंदर गीत है। गाँव के तितिर जंगल झाड़ी, गाँव के तितिर जंगल झाड़ी, नदी नरवा बहावत है ना, हमर गाँव माँ चिराई मन रामायण गीता गावत है, हमर गाँव माँ, हमर गाँव माँ चिराई मन रामायण गीता गावत है, हमर गाँव माँ। नगरी सिहावा के डोंगरी ऊपर माँ, श्रृंगी ऋषि के पावन धाम है। नगरी सिहावा के डोंगरी ऊपर माँ, श्रृंगी ऋषि के पावन धाम है। दशरथ जी के संसोहरे खातिर हवन करिन है, तभे जन्म श्री राम है। सप्त ऋषि मन युग युग ले, सप्त ऋषि मन युग युग ले, ये कर महिमा गावत है ना, हमर गाँव माँ चिराई मन रामायण गीता गावत है, हमर गाँव माँ, हमर गाँव माँ चिराई मन रामायण गीता गावत है, हमर गाँव माँ। आरू, बहुत अच्छा गीत अभी आपने गाया है और बहुत ही मधुर आवाज़ आपकी है, और हम चाहते हैं कि आगे चलकर आप छत्तीसगढ़ का नाम इसी तरह रोशन करें। और इस आज रेडियो के मंच के माध्यम से आपने हमारे श्रोताओं से जो बातें की हैं और अनुभव साझा की हैं, ये बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि आप हमारे छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही कम उम्र की उभरती कलाकार हैं। और इनसे मिले कार्यक्रम से आज हम विदा लेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि विदा लेने से पहले कोई ऐसा गीत जो जाने से पहले
हमारे श्रोताओं को आप सुनाना चाहती हमारा जब कार्यक्रम की समाप्ति होती है तो हम अक्सर करके कुछ गाने रिमिक्स में प्रस्तुत करते हैं। एक मैशअप होता है बहुत सारे गीतों का, जैसे पंथी गीत है, गौरा गौरी है, फाग गीत है, ये सारे गीत, राउत नाचा, ये सब हम मैशअप करके लास्ट में सबको झुमा देते हैं, नचा देते हैं। तो ऐसा कुछ कोशिश करती हूँ आप सभी श्रोताओं के लिए। पंथी से शुरुआत करते हैं। हे सन्ना नन्ना मोनन्ना हो ललना, 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 सन्ना नन्ना मोनन्ना हो ललना। अब इसके बाद राउत नाचा का एक दोहा ले लेते हैं। अभी तो फिलहाल हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट वाले नहीं हैं, लेकिन उनके साथ ही अगर मैं गाऊं तो ऐसन पार बजा बजनिया, अरे ऐसन पार बजा बजनिया के थिरका आकाशवाणी रायपुर के श्रोता हमार हो, अब ठाकुर देवता मगन हो जाए पहुँचे हमर जो हार हो। इसके साथ एक गौरी गौरा आप सभी को सुनाती हूँ। जागा हो जागाओ सहर कर लो, जागा हो जागाओ नगर कर लो, चिहो परत है गाँव माँ आए है बराती अजब गजब, गौरा गौरी के बिहाव माँ आए है बराती अजब गजब, गौरा गौरी के बिहाव माँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा गीत अभी आपने गाया है और हम चाहेंगे कि आप छत्तीसगढ़ का नाम यूं ही रोशन करें और छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही सफल लोक गायिका के रूप में हम आपको भविष्य में देखना चाहते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ इनसे मिले कार्यक्रम से आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इनसे मिले कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।